जीयों से निवेदन है और जितने यहाँ जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं। बैसाख का महीना क्यों, बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवान नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर बीपी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं, उसका महत्व क्या है। एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव जिसका धन
सही जगह पर नहीं लगता, उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता, फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है, उसको ठीक करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो। परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है, उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या? मामा जी पानी ला दूं क्या? अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया, तो ये जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो 1 रुपया भी किसी को। पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखो, उसको एक गिलास